वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस एसआई एएसआई 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज बैच का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी, और इसमें टोटल 22 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इसकी फीस मात्र 99 रुपये हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 1 तारीख की वीडियो में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाया गया है 28 दिसंबर 2025 को, यह जो है 140वां मनाया गया है। 140वां मनाया गया है, गलती से 141वां हो गया है, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2026 में जो मनाया जाएगा वह 41वां मनाया जाएगा। 2026 में 141वां मनाया जाएगा, जबकि 2025 में 140वां मनाया गया है। तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस जो मनाया गया है 28 दिसंबर 2025 को, यह 140वां मनाया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। 3 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको बताना है पिपरावा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह पिपरावा जो है यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में स्थित है और बौद्ध धर्म का जो पवित्र स्थल है पिपरावा। और यह जो प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, ये आपके दिल्ली में आयोजित की गई थी, दिल्ली में, और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। पिपरावा हाल ही में खबरों में क्यों रहा, क्योंकि जो है इसको इलीगल तरीके से जो है हांगकांग में इसकी नीलामी चल रही थी, जिससे भारत सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप करती है और इस नीलामी को रोक कर जो है यह अवशेष भारत लाया जाता है। तो भारत सरकार जो है उसी के उपलक्ष्य में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है आयोजित की गई। पिपरावा की खोज जो है यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज सिविल इंजीनियर थे, क्लैक्सटन पेम्पे जो है इन्होंने 1898 में इसकी खोज की थी पिपरावा की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो जो विश्व का पहला देश बना है वह पेरू बना है। इन मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए जो है यह कानूनी अधिकार लाया गया है पेरू सरकार के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही है। 28 दिसंबर 2025 को गौतम अडानी ने शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई का उद्घाटन कहाँ किया है। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पुणे में किया गया है। पुणे के बारामती में जो है यह शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसका जो स्थापित किया गया है इसे गौतम अडानी के द्वारा किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। यह मिर्जापुर में किया जा रहा है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत में पहली 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी किस अस्पताल में सफलतापूर्वक की गई है। तो भारत की जो पहली 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी जो की गई है वह आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो दिल्ली में स्थित है यहीं पर की गई है। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहली ड्राइवर स्वामित्व वाली सहकारी राइडिंग हेलिंग पहल का नाम क्या है। भारत सरकार द्वारा जो टैक्सी वाला शुरू किया गया है उसका नाम क्या है। तो यह भारत टैक्सी के नाम से शुरू किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, भारत टैक्सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है। तो यह आईआईटी रुड़की के सहयोग से यह कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 14 वर्षीय अमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय खेल पर्वतारोहण चैंपियनशिप
2025 में युवा लड़कियों की जो अंडर 19 यह खेल है, अंडर 19 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। अमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय खेल पर्वतारोहण चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 में गोल्ड पदक जीता है। दिसंबर 2025 में किस देश के सैन्य नेता मामाडी डोम्बोया ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इन्होंने जो है मामाडी ने गिनी का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? यह बुल्गारिया बना है। बुल्गारिया जो है 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाया है और यूरोपीय संघ में जो है बुल्गारिया 2007 में शामिल हुआ था। इसका डी ऑप्शन सही है। 31 दिसंबर 2025 को प्रगति, जिसका पूरा फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रगति की जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका ए ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 10वीं, 7वीं, 9वीं, 5वीं? तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 9वीं। 1 जनवरी 2026 को जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का 9वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसे 2017 में शुरू किया गया था, 2017 में। और इस योजना का जो उद्देश्य है वह स्तनपान गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। और इस योजना का जो कार्यान्वयन करता है वह महिला और बाल विकास मंत्रालय करता है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है वह बेंगलुरु में किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट भारत में कब से आंशिक रूप से लागू हुआ है? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। 1 जनवरी 2026 से जो है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जो है आंशिक रूप से लागू हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? तो एयर मार्शल नागेश कपूर जो है वह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 3 जनवरी को मनाया जाता है। 31 दिसंबर 2025 को ईसायाक व्हिटलॉक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ईसायाक जो है यह प्रसिद्ध अभिनेता थे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है यह जापान के सहयोग से बनाई जा रही है और यह पहली जो बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी वह 15 अगस्त 2027 में जो है यह चालू हो जाएगी और यह जो इसका संचालन जो किया जाएगा वह मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना चलाई जा रही है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? यह बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका ए ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना की किस कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इन्होंने जो है दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना कमान के प्रमुख के रूप में जो है कमान संभाला है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों 3 जनवरी का जो करंट अफेयर था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछला जो करंट अफेयर था उसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं फटाफट। हाल ही में किस देश ने अपने टाइप 055 विध्वंसक से YJ-20 नामक एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो चीन ने किया है।
1 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में स्किल द नेशन एआई चैलेंज का शुभारंभ किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। किस देश ने सोयुज 2.1 रॉकेट से 52 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह रूस ने किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के सहकारी स्कूलों में विजय पथ एआई प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो यह कर्नाटक में किया गया है। 28 दिसंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 140वां मनाया है। टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह आंद्रे डी ग्रासे को नियुक्त किया गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो यह डेनमार्क बना है। महिला टी20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? तो यह दीप्ति शर्मा बनी है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत ने किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का स्थान जो है हासिल कर लिया है? तो जापान को पछाड़ा भारत ने। भारतीय एआई अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह गुजरात के गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे रूस के द्वारा विकसित किया गया है। 31 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण की गई प्रलय मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह काम्या कार्तिकेयन बनी है। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास ने संभाला है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसने 68वां स्थापना दिवस मनाया है। वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया कर रहे हैं। क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट काउंटिंग द कॉस्ट 2025 के अनुसार 2025 में जंगल की आग, बाढ़, हीट वेव जैसी खतरनाक मौसमी घटनाओं से दुनिया को लगभग 122 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भारत।